आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बेसिक केक की रेसिपी, जिसको हम लोग प्लेन केक या ड्राई फ्रूट्स केक भी बुला सकते हैं या फिर वनीला केक। एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल गजाला सीक्रेट मसाला। सबसे पहले प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से ढेर सारी क्रिसमस की शुभकामनाएँ। तो रेसिपी शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे कि हमारी न्यू रेसिपी आपके पास आ जाए। और हाँ, साथ में लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज की ये केक की रेसिपी बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है और ये मैं ब्लेंडर जग में बनाऊंगी ताकि इसे वो लोग भी बना सके जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर या ब्लेंडर ना हो। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। तो केक बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा, घी, दूध और शुगर, 2 पीस अंडे और कटे हुए मुरब्बे, आप इसे पेठा भी बोल सकते हैं, और बेकिंग पाउडर। और यहाँ पे हमने 1 कप लिया है। इसी के कप से हम सारे चीज़ों की मेज़रमेंट करेंगे केक बनाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मिक्सिंग एक बाउल ले लेंगे और हमने जो कप लिया है उसी से मेज़रमेंट करते हुए यहाँ पे हम 4 कप मैदा लेंगे। आप किसी भी कप का, घर में पड़े कप का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आपके पास मेज़रमेंट कप हो उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने ये कप, चाय व पीने वाली कप है, इस कप से 4 कप हमने मैदा लिया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कप से 4 कप मैदा ले लिया है। अब इसमें हम इसी कप का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे हम इसी कप से सारी चीज़ों को मेज़रमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक केक टिन ले लेंगे और उसमें इस तरह से बटर या घी या फिर रिफाइंड ऑयल आप इस तरह से ग्रीस करके रख लें। और इसके ऊपर हम मैदा यानी कि 1 चम्मच मैदा ले लेंगे, इस तरह से डस्टिंग कर लेंगे इसके ऊपर, जिससे कि जब इसमें हम केक बनाकर तैयार करेंगे तो ये नीचे से बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे और ईजिली निकल जाएंगे। देन यहाँ पे हम OTG को प्री हीट कर लेंगे। उसके लिए 10 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे हम इसे प्री हीट कर लेंगे। ऊपर और नीचे वाली छड़ यानी दोनों का इस्तेमाल करेंगे इसे बनाने के लिए। देन यहाँ पे अब हम मिक्सिंग ग्राइंडिंग जार ले लेंगे। यहाँ पे हम 2 कप शुगर ऐड कर लेंगे। 4 कप मैदा ले रहे हैं तो यहाँ पे हम 2 कप शुगर ऐड कर लेंगे ग्राइंडिंग जार में और इसका पाउडर बना लेंगे। अगर आप चाहें तो बाज़ार से शुगर पाउडर भी लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हम ढक्कन लगाकर इसे ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे। तो इस तरह से हमने शुगर को ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड करके इसका शुगर पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। आप चाहे तो बाज़ार वाले शुगर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जो अंडा लिया था इसमें क्रश करके दोनों अंडों को इसमें हम ऐड कर लेंगे, शुगर पाउडर में ऐड कर लेंगे। देन यहाँ पे हम ग्राइंडिंग जार में फिर से ढक्कन लगाकर मिक्सर को हम फिर से चला लेंगे। मिक्सर को यानी कि मिक्सी को हमें लगातार बिल्कुल भी नहीं चलाना है, हमें थोड़ी थोड़ी देर पे इसे रोक रोक के चलाना है। इस तरह से चलाते हुए हमें इस तरह से फ्लॉपी सा पेस्ट बना लेना है। तो आप देख सकते हो कितना हल्का और स्मूथ और फ्लॉपी सा बनकर ये तैयार है। अब इसमें हमने जो घी लिया था 1 कप, इसमें हम ऐड कर देंगे। आप चाहे तो घी की जगह रिफाइंड ऑयल या फिर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम फिर से ढक्कन लगा लेंगे ग्राइंडिंग जार में और थोड़ी थोड़ी देर पर रोक रोक के हम मिक्सी को चलाकर 2 से 3 मिनट तक चला लेंगे। देन यहाँ पे हमने जो मैदा लिया था 4 कप, अब इसमें हम 2 स्पून यहाँ पे बेकिंग पाउडर मिलाएंगे। यहाँ पे हमने बेकिंग सोडा का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पे हम 2 चम्मच बेकिंग पाउडर इस मैदे में इस तरह से मिला लेंगे। और इस तरह से यहाँ पे हम दूसरी मिक्सिंग बाउल ले लेंगे और इस तरह से छन्ने में मैदे को डालकर इस तरह से छान कर इसमें हम मिला लेंगे, जिससे कि मैदा और बेकिंग पाउडर एक दूसरे से अच्छी तरह से मिल जाए। अब यहाँ पे हमने जो ग्राइंडिंग जार में तैयार किया था अंडा, घी, शुगर, इसमें हम पूरा ऐड कर लेंगे। हमें धीरे धीरे नहीं बिल्कुल भी मिलाना है, सारे को सारे एक बार मिला लेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से इसे हमें मिक्स करना है। अब यहाँ पे हम 2 कप दूध का इस्तेमाल करेंगे। एक बार दूध नहीं ऐड करना है, थोड़ी थोड़ी यहाँ पे हम दूध मिलाते हुए इस तरह से हम हल्के हाथों से इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो केक का बैटर मिलाते समय आप इस बात का ध्यान रखिए, हमें इसे एक ही डायरेक्शन में फोल्ड करना है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने थोड़ी थोड़ी दूध मिलाकर एक ही डायरेक्शन में फोल्ड करते हुए हमने केक का बैटर तैयार कर लिया है लगभग। अब यहाँ पे हम कटे हुए मुरब्बे या फिर आप इसे
पेठा भी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। यहाँ पे इसमें हम बैटर में मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जो केक टिन लिया था, अब इसमें हम बैटर को इस तरह से ऐड कर लेंगे, बिल्कुल टाइम वेस्ट करते हुए, क्योंकि इसमें हमने बेकिंग पाउडर मिलाया है। तो बेकिंग पाउडर मिलाने के बाद हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुरंत ही हमें इसे केक टिन में ऐड कर लेंगे। और इस तरह से बैटर को डालने के बाद 2 से 3 बार इस तरह से टैप टैप करके इसे हम इस तरह से मिला लेंगे। और इस तरह से ऊपर से हम कुछ काजू को या फिर आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने काजू का इस्तेमाल किया है। इस तरह से हम ऊपर से इस तरह से इसमें ऐड कर लेंगे। देन यहाँ पे हमने जो OTG को प्री हीट कर लिया था, अब उसमें हम इस केक टिन को इसमें हम ऐड कर लेंगे और इसे हम OTG को 180 डिग्री या फिर 175 डिग्री सेल्सियस में 40 से 30 मिनट तक इस तरह से हम सेट कर लेंगे। और 30 से 40 मिनट तक बिल्कुल भी भूल जाएंगे कि हमने केक बनाकर रखा है। और जिन लोगों के पास अगर OTG ना हो तो आप एक कुकर ले लें और उस पर अंदर से एक प्लेट या फिर एक स्टैंड जो होती है उसे डालकर इस तरह से केक टिन डालेंगे और कवर करके हम लो फ्लेम पे पका ले सकते हैं। तो लीजिए, हमारा क्रिसमस स्पेशल वनीला या फिर ड्राई फ्रूट्स केक बिल्कुल बनकर तैयार है। 30 से 40 मिनट तक में हमारा केक बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसे OTG से निकाल लेते हैं। तो लीजिए, हमारा क्रिसमस स्पेशल केक बनकर तैयार है। इसे हम बहुत ही केयरफुली निकाल लेंगे क्योंकि ये बहुत गर्म है। अब यहाँ पे हम इसे 5 मिनट तक ठंडा होने के बाद आप निकालें, क्योंकि आपको हमें दिखाना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे बहुत ही केयरफुली इसे रिमूव कर लेंगे। अब बहुत ही ईजिली ये निकल जाते हैं इसमें से इस तरह से। चलिए अब हम डिश आउट कर लेते हैं। बिल्कुल ईजिली ये केक टिन से रिमूव हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो आप लोग ये इस क्रिसमस ये वाली केक ज़रूर से ज़रूर बनाएं। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें और लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। तो चलिए हम आपको पिछले वाले केक की पिछले वाले हिस्से भी दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हो पिछले वाले भी बिल्कुल परफेक्ट बेक होकर तैयार हुआ है केक का। तो इस तरह से आप देख सकते हो हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट बनकर बेक होकर तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम एक नाइफ़ के इस्तेमाल से इस तरह से एक केक को कट करके आपको दिखा देते हैं। हमें केक को बहुत ही केयरफुली कट करना है क्योंकि ये केक अभी बहुत गर्म है। तो इस तरह से हम एक पीस काट कर आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हो कितना स्पॉन्जी और बहुत ही जालीदार ये केक बनकर तैयार हुआ है। तो आप ये वाली केक इस क्रिसमस ज़रूर से ज़रूर बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। तो फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।